हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। 26 दिसंबर इस साल की आखिरी सफला एकादशी। प्रिय मित्रों, करना क्या है आप सभी को इस एकादशी पर? इस एकादशी को अपने वर्ष की 2024 की आखिरी एकादशी है और इस आखिरी एकादशी पर कुछ एक ऐसा उपाय कर लीजिए जो आपको 2025 में धन धान्य, सुख शांति, सुख संपदा, ऋण और रोग से दूर रखे। करना क्या है? आखिरी सफला एकादशी पर महिलाएं घर में बनाएं यह 2 चीज। दोस्तों, इस साल की आखिरी एकादशी 26 दिसंबर को पड़ रही है, जिसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन का विधान बताया गया है। इस व्रत को करने से मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सफला एकादशी दिसंबर महीने की दूसरी व साल की आखिरी एकादशी भी होगी। सफला एकादशी कब है? पूर्ण रूप से यह जान लीजिए। एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:29 पर प्रारंभ होगी और 27 दिसंबर को सुबह 12:45 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। इस एकादशी को जो लोग चाहें तो व्रत कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखना चाहते हैं वह भी यह उपाय कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और घर में खीर का प्रसाद आप बना सकते हैं। याद रखें, इस दिन आप मखाने की खीर बना सकते हैं, आप चावल की खीर नहीं बना सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस एकादशी के दिन मखाने की खीर जरूर बनानी चाहिए। मखाने की खीर बनाने का इस दिन बड़ा महत्व होता है। इस दिन मखाने की खीर बनाने से घर में मिठास बढ़ती है और एकता बढ़ती है। साथ ही आप खीर को बनाने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। फिर उस प्रसाद को अपने समस्त घर परिवार के लोगों के साथ में प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो घर के आसपास भी प्रसाद को बांट सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो इस दिन पीली खीर बना सकते हैं या केसर की खीर भी बना सकते हैं। पीली खीर बनाने का भी बड़ा महत्व होता है। पीला व्यंजन मीठे के तौर पर आप इस एकादशी पर ज़रूर बनाएं। पीली खीर केसर से जुड़ी होती है या हल्दी से भी आप बना सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पीली खीर को किस तरह से बनाते हैं, पर याद रखें चावलों का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप चावलों का प्रयोग करते हैं तो आप किसी से भी बड़े विद्वान से सलाह लें। वैसे तो एकादशी के दिन चावल की खीर नहीं बनानी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस एकादशी के दिन गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गौ माता को अन्न का दान कर सकते हैं। गौ माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं। इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस एकादशी के दिन आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर दें। धन संपदा की आपके जीवन में कभी भी कमी ना रहे। तो करना क्या है, आप सभी को ध्यान से सुन लीजिए और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस एकादशी के दिन आपने करना क्या है? आपने 1 मीटर पीला कपड़ा खरीदना है। 1 मीटर पीला कपड़ा खरीदिएगा। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। 1 मीटर आपने पीला कपड़ा लेना है और साथ में लेना है 1 किलो पीले कलर के फूल, यानी गेंदा के फूल 1 किलो ले लीजिए। साथ में चने की दाल ले लीजिए, आधा किलो या 1 किलो के आसपास। थोड़ा सा 1 पाव 250 ग्राम, आधा किलो गुड़ ले लीजिए। अभी क्या करना है आपको 1 मीटर जो आपने कपड़ा लिया है उसको बीच से फाड़ करके आधा मीटर के 2 टुकड़े कर लीजिए। अब आधे मीटर में आपने 1 किलो फूल को बांध लीजिए और आधे मीटर कपड़े के अंदर आपने चने की दाल और गुड़ को बांध लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों को अलग अलग बांधना है और उसके बाद आप अपने किसी भी नज़दीकी भगवान विष्णु के मंदिर में चले जाएं या माता लक्ष्मी के मंदिर में चले जाएं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का मंदिर नहीं हो तो राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाएं या राम जानकी के मंदिर में चले जाएं।
वहाँ भी यह उपाय बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होगा आप सभी के लिए। वहाँ पर जाने के बाद आपने जो ये पोटली बनाई है, सबसे पहली पोटली आपने फूल की पंडित जी को हाथ में देनी है और 11-21 रुपये आपने देने हैं। तो प्रभु आप ये फूल, ये हमारी टोकरी, हमारी फूल की जो आपने पोटली बनाई है, इस पोटली को प्रभु के चरणों में स्थापित कर दीजिए। और जब वो आपकी पोटली खुलेगी, यकीन मानिए आपके बंद दरवाजे, किस्मत के बंद दरवाजे आपके खोल देगी यह पोटली। दूसरा उपाय आपने करना है, जो आपने चने की दाल और गुड़ लिया है वो भी आपने पंडित जी को हाथ में दे देना है और 11-21 रुपये दे करके भगवान को प्रणाम कर लेना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपनी समस्याओं को निवेदन कर देना है। यह उपाय संध्या से पहले आपने करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन दोनों उपायों को करने के बाद आप अपने घर पर आइए और घर में मुख्य द्वार पर एक दीपक का प्रज्वलित जरूर करें। घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे भी एकादशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर यदि आप दीप दान करते हैं और खास करके देशी घी का दीपक लगाते हैं दोनों तरफ अपने घर के मुख्य द्वार पर, तो माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। घर में माता लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है, माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी से आशा करूंगा कि एकादशी के दिन अपनी इस वर्ष की आखिरी एकादशी को इस प्रकार प्रयोग करें कि आगे आने वाला वर्ष आपका मंगलमय बीते, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की कमी ना रहे, पूरे वर्ष भर आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहे। तो दोस्तों इस उपाय को कर लीजिएगा। साथ ही आज के दिन यानी एकादशी के दिन अपने हाथ से यदि आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप आटे का पेड़ा बनाइए, उसमें गुड़ मिलाइए, थोड़ा हल्दी मिलाइए, आटे को एक बढ़िया गोल पेड़ा बना करके अपने हाथ में रख करके गाय को खिला दीजिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव से आपको इस उपाय का प्रभाव दिखेगा। दोस्तों करके ज़रूर देखिएगा। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर देगा। तो आशा करूंगा कि आप सभी इस उपाय को भी करेंगे और साथ ही अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देखने और सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।